दोस्तों, खाते पीते घर की कहें या उससे आगे की, एक अमीर घर की लड़कियां कैसी होती हैं, ये आपको ज्यादा बताने की और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसको आपको जानना है तो आपको लेके चलता हूं मैं अमेजिंग प्राइम वीडियो पे। आपको खुल के इस बारे में पता चलेगा कि बड़े घर की लड़कियां कैसी होती हैं। देख लेते हैं मोर फॉर शॉर्ट प्लीज सीरीज को बनाने वाले कौन है। आखिर ये सीरीज किसके दिमाग की उपज है? आखिर वो लोग कौन है जिसने इतनी काबिल सीरीज बनाने की कोशिश की? क्या हिंदुस्तान में ऐसा होता है? क्या हिंदुस्तान में ये चीजें लागू हैं? क्या हिंदुस्तान इतना ज्यादा फैशनेबल हो गया है? 130 करोड़ लोगों का ये देश, इसमें रईस परिवार के बच्चे कैसे होते हैं वो इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। मोर फॉर शॉर्ट प्लीज सीजन 2। 130 करोड़ की आबादी में आधी आबादी ही सही, ये लोग थाली और ताली दोनों बजाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना मतलब निकालने के लिए किस हद तक जाते हैं। तो आइए समझ लेते हैं मोर फॉर शॉर्ट प्लीज। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अफजल और आप देख रहे हैं समझ के समझो। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे हमारी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक दोस्तों शुरू करते हैं समझ के समझो। मोर फॉर शॉर्ट प्लीज सीजन 2 में पहले सीजन का रिकैप किया गया है। वो ये चाहती है कि हमारी ऑडियंस हमसे कनेक्ट रहे। अरे बेवकूफो, ये तो सोचो कि जिस बंदे ने पहला सीजन देखा होगा तो वो रिकैप क्यों देखेगा? और अगर आप दिखाना ही चाहते हो तो क्या ऑडियंस को बेवकूफ समझते हो? क्या ऑडियंस इतनी समझदार नहीं है कि वो समझ सके कि कहानी क्या है और क्या कहानी थी? लेकिन नहीं, ऑडियंस को तो बेवकूफ ही समझते हैं ना। तो इसमें रिकैप रखा गया है और रिकैप के क्या दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं? चलिए जो भी है, आप रिकैप के बाद आगे बढ़िए। चलिए जो भी है, मेकर्स ये चाहते हैं कि सीजन 1 की कहानी लोगों को याद रहे, इसलिए कि वो चाहते हैं कि सीजन 2 लोग आराम से देख सके और एंजॉय कर सके। कहानी का सिरा इस्तांबुल में खुलता है, जहां सिड के एक फोन कॉल पे तीनों पढ़ी लिखी लड़कियां इस्तांबुल पहुंच जाती है उसे बचाने के लिए। अगर जनाब आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड में आपने इसका लॉजिक नहीं समझा तो आप पूरी वेब सीरीज में अपना माथा पकड़ के ही रह जाएंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये सीरीज कहाँ चालू हुई थी, कहाँ खत्म हो गई। तो ये समझ ली, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरी होने वाली है। समझ ही गए होंगे इस सीरीज में क्या क्या होने वाला है। ये सीरीज प्रीतीश नंदी की कंपनी ने बनाई है, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि अब वो जमाना गया। आने वाले हिंदी सिनेमा के निर्माता दर्शक को बुद्धू बना दिया करते थे। उसको कहो ना प्यार है। आईटी सेक्टर की बात बाद में समझ में आई। जनाब, ये साल 2020 चल रहा है और इसमें कोरोना के लॉकडाउन 2.0 में सेक्स एंड सिटी और लिटिल वुमेन की जीरो कॉपी से प्रभावित नहीं किया जा सकता। इस सीरीज को देखने के बाद अब तो मुझे बीरे दी बेटिंग मूवी भी क्लासिक फिल्म लगने लगी। दामनी रिजवी की किताब पूरी करने की कश्मकश, अंजना मेनन की खुद से छोटे मर्द के साथ बनती संवरती जिंदगी, उनकी अपने समलैंगिक प्रेमी समारा से टूटे रिश्तों से पार पाने की जद्दोजहद, और सिद्धि अपने अंदर की हीन भावनाओं को मारने के लिए इधर उधर मुंह मारने की आदत। पूछना चाहता हूँ, ये किसके साथ नहीं होती और कौन इन चीजों से अछूता रह जाता है? लेकिन बड़े घर की लड़कियों की पहचान ही अलग है। जब उनका दिल टूटता है, शराब या सेक्स का सहारा लेती है। 1-2 बार हो तो ये ठीक है, जब ये बार बार होने लगे तो ये मजबूरी नहीं, ये आदत में शुमार हो जाता है और ये आदत बन जाती है। और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी ने खूब ही कहा है कि जिंदगी जब तेरे पास लाती है हमें, तो ये दुनिया भी चांद सी नजर आती है हमें। आज भी ऐसे रोमांस करने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं, जैसे रास्तों पे चलने वाले लोग भी चांद कहते हैं। मोर फॉर शॉर्ट प्लीज सीजन 2 बनाने वालों को ये अब सोचना पड़ेगा, जिंदगी 24 घंटे डिजाइनर कपड़े पहनने का नाम नहीं है। और ये वेब सीरीज एकता कपूर का कोई डेली सोप भी नहीं है और हर सीन के मैचिंग लिपस्टिक के नाम पर गहरे रंग की तलाश करना भी नहीं है। और ना ही जिंदगी मर्दों की बराबरी करने पर हर दूसरी बात पर डूड या मैन कहने का भी नाम नहीं है। औरतों की बगावत का हर वो रास्ता ना तो मर्दों को गाली देने से पूरा होगा और ना ही उन्हें अपनी साजिश बनाकर। मोर फॉर शॉर्ट प्लीज की निर्देशक नुपुर अपने चारों करैक्टरों को कैरिकेचर बना के छोड़ देती है और यहीं पर इस वेब सीरीज की आत्मा हो जाती है।
हर बात पर टिप्पणी करने वाले बॉस से बेहतर काम दिखाकर भी अंजना जीत हासिल कर सकती है, लेकिन उसे दफ्तर छोड़ने की क्या जरूरत है? और तब जब वो वकील है। अमनी जैसे अपने सहयोगियों के साथ बर्ताव करती है वैसा तो कोई डेस्क इंचार्ज भी नहीं करता। और वो जज दामोदरन के कत्ल में किताब लिखती है। और यहाँ साहित्य महोत्सव वाला ये जो ड्रामा है ना, वो उसे और कमजोर करता है। और रही जो कसर थी वो उमंग सिद्धि ने पूरी कर दी। उन्होंने इस वेब सीरीज का कबाड़ा और कचरा करके रख दिया। प्राइम वीडियो पे ये वेब सीरीज इस साल की सबसे ज्यादा बेकार वेब सीरीज है। पहले MX प्लेयर की एक थी बेगम ने निराश किया, और अब मोर फॉर शॉर्ट प्लीज। इस वेब सीरीज से तो कतई उम्मीद नहीं थी। इसकी दुकान ऊंची है और इसके पकवान फीके निकले हैं, और टाइम बर्बाद होगा तो इसका दुख तो होगा ना। और हमें ऐसा एहसास होता है कि आखिर ये किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? क्या हमारे हिंदुस्तान में ये सब जायज है? क्या हमारे हिंदुस्तान में ये सब होता है? आप ही जोर लगाइए, आप ही अपने दिमाग को दौड़ाइए। क्या ऐसी वेब सीरीज बनना चाहिए जो हमारे समाज, हमारे माहौल को बिगाड़ने का काम करती हूँ? दोस्तों, कुछ वेब सीरीज ऐसी होती हैं जिसको हम हमेशा याद रख सकते हैं, जो हमारा मनोरंजन करती है। ऐसी वेब सीरीजों को हम कतई याद नहीं करते। इसीलिए तो इसके मेकर्स ने पहले सीजन का रिकैप लिया है। उनको ये मालूम था कि हमने जो वेब सीरीज बनाई है वो किसी को याद नहीं होगी, कोई याद नहीं रखेगा, इसीलिए उनको रिकैप लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अगर कहानी अच्छी है, आपकी कहानी में दम है, तो आप उसको कितने भी दिनों बाद लेके आए, आपके जहन में वो ताजा हो जाती है। आप उसको गुनगुनाते हैं, आप उसको हमेशा महसूस करते हैं। लेकिन जब वेब सीरीज ऐसी हो, मोर फॉर शॉर्ट प्लीज की तरह, तो आप उनको कतई भी याद नहीं रख सकते। उसको आप भूल जाना ही बेहतर समझते हैं। घर में माहौल ही ऐसा होता है कि घर का माहौल हम ऐसा नहीं कर सकते जिस तरह इस वेब सीरीज में दिया गया है। हम उसको देखना तो पसंद करते हैं, हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन वो माहौल हम अपने घर में लाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो इस देश में नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे लेवल का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी बहन बेटियां हैं। हम अपनी बहन बेटियों को ऐसा नहीं चाहते, अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहते। ये वेब सीरीज तो दर्शकों को मनोरंजन पे खरी नहीं उतरी है। दोस्तों, आप इस वेब सीरीज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को हमारा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक दोस्तों, मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। फिर अगले किसी वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।